नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भाई, जैसा हमारा पार्ट चल रहा था यानी कि जो एक टेस्ट सीरीज थी, जिसमें क्या दो सीट आपको टेलीग्राम पे मैंने डलवाई थी। एक तो आपका वर्तनी शुद्धि थी और एक आपका रस था। तो ये रस की सीट है। इसके देखिए भाई, कौन कौन से आपने करके देखा होगा, कितने आपके ठीक है, कितने गलत हैं, उसके आंसर की के रूप में और यानी कि पूरी व्याख्या के रूप में मैं इस वीडियो के माध्यम से इस सीट को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए भाई, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन था आपका कि श्रृंगार रस की मित्रता किस रस से है। तो देखिए, श्रृंगार रस क्या है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, अर्थात यानी कि किसी भी दृश्य को या किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद आपको प्रेम नाम यानी कि प्रेम या रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वो रस कहलाता है आपका कौन सा? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में से तो अद्भुत रस होता है, तो अद्भुत रस में भैया प्रेम तो नहीं होता। रौद्र रस में क्या होता है? यानी कि गुस्सा होता है, अर्थात क्रोध। विस्मय होता है, अर्थात किसका? यानी कि जो आपका आश्चर्य या हर्ष को कहते हैं आश्चर्य, या शोक जो होता है उसमें कौन सा? विस्मय। अब भाई आपका श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस की मित्रता किसमें मिलती है? केवल हास्य रस में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यानी कि ये पंक्तियां दे रखी है, इनमें से आपको रस बताना है, इसमें कौन सा रस है। तो पहला क्वेश्चन है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। सीमा लिख रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, ठीक है, सीता मृगनैनी। तो इसमें देखें तो यानी कि ये पंक्तियां कब की हैं? जब क्या सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उठा कर ले जाता है, तब की पंक्तियां हैं। राम यानी कि सीता मैया को ढूंढते हुए फिरते हैं, तो कहते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, अर्थात पक्षियों से यानी कि जानवरों से और वहाँ की जो यानी कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, सभी से पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृगनैनी, अर्थात यानी कि किसे? सीता को, सीता मैया को ढूंढते हैं, अर्थात कहते हैं सभी से पूछते हैं क्या तुमने सीता मैया को देखा है। तो भाई इसमें जो रस होगा तो वो कौन सा रस होगा? अर्थात यानी कि वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सुदामा दीन दशा करुणा करी करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? अर्थात देखिए सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, अर्थात यानी कि सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा निधि, अर्थात यानी कि जो सबके पालनहार है वो, यानी कि वो भी पालनहार रोए, अर्थात कौन सा रस है इसमें? तो भाई इसमें जो रस होगा आपका कौन सा रस होना चाहिए? करुण रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? देखिए, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो इसका तो आंसर आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, अर्थात कौन सा रस होता है रसराज किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है मेरे भाई? श्रृंगार रस को। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, शांत रस का निर्विरोध होता है, और करुण रस का क्या होता है आपका? यानी कि शोक। अगला, विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? तो भाई विस्मय जो स्थायी भाव होता है वो किसका होता है? विस्मय आश्चर्य जो होता है हमें किस रस में होता है? अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विवत्स का विरोधी है? विवत्स रस कौन सा होता है? देखिए, विवत्स रस होता है जब क्या, यानी कि आपको किसी भी दृश्य को देखकर ऐसा लगे कि बोले हाँ, बोले बहुत ज़्यादा ईर्ष्या सी हो, अर्थात जैसे मान लिया कहीं पे कोई, जैसे रोड पे चलते हैं तो मान लिया गीदड़ वगैरह मर जाते हैं, तो उनकी जो आंतें वगैरह बाहर निकल आती हैं, तो उन्हें देखने के बाद में जो हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो होता है कौन सा? विवत्स। अब जो विवत्स होता है, तो विवत्स का मतलब है ईर्ष्या करना किसी से, तो इसका जो विलोम होगा, अर्थात यानी कि विरोधी रस होगा, वो कौन सा होगा? जहाँ के आप प्रेम करेंगे किसी चीज़ से, अर्थात इसका कौन सा हो जाएगा भाई? श्रृंगार रस। अगला कहा कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अर्थात जब इन्हें देखते हैं कि कैसे रहे रूप रस राची, तो इनमें से जो भाई कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सोनी रुखी, अर्थात यानी कि क्या कि श्री कृष्ण के यानी कि दर्शन के लिए आंखें हमारी क्या रहती हैं? दर्शन की भूख की, अर्थात दर्शन को तरसती रहती हैं। कैसे रूप रस रांची, अर्थात उनके रस का पान कैसे करें, यानी कि रूप के रस का पान कैसे करें। ए बतिया सुनी रूखी, और बातें कैसे, यानी कि ये बातें भी कैसी लगती हैं? रूखी रूखी, अर्थात कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। अगला क्या कि भर्ती वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो देखिए, भर्ती वृत्ति का संबंध किससे है? तो वो भर्ती वृत्ति का संबंध होता है आपका भाई किससे? अद्भुत रस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखी समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विश्व में सिंधु में डूबी। अर्थात यानी कि देखी समस्त विश्व सेतु से मुख में, अर्थात यानी कि एक छोटे से बच्चे के मुख में, अर्थात श्री कृष्ण के मुख में पूरे विश्व की माया देखकर यानी कि यशोदा विश्व में सिंधु में डूबी। अर्थात यानी कि जैसे सिंधु नदी में डूब गई हूँ, अर्थात ऐसे किसमें, आश्चर्य में। तो कौन सा रस होगा भाई, अद्भुत रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। अर्थात इनमें कौन सा रस है। तो भाई इनमें जो बात करी जाएगी तो इसका मतलब यानी कि क्या है, आपको शोक है। और जब शोक है तो शोक है, शोक नामक स्थायी भाव कौन से रस में होता है। तो शोक नामक स्थायी भाव होता है मेरे भाई करुण रस में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हिमांद्रणी तुंग रिंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती भारती, यानी कि किससे करें। अर्थात यानी कि हिमा हिमांद्रणी तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अर्थात यानी कि कौन सा वीर रस है, देखते ही पता चल रहा है। जहाँ भी भारती है ऐसी, तहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचि लखी परत बगारे, जित जित झटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रतन तारे। इस अवतरण में कौन सा रस है। अर्थात यानी कि तहाँ तहाँ मज्जा मांस, यानी कि मज्जा कहते हैं यानी कि जो है थोड़े थोड़े मांस के टुकड़े हैं वो हैं मज्जा, मतलब अस्थियाँ, रुचि रुचिर लखी परत बगारे, अर्थात यानी कि खून रूपी। और तहाँ तहाँ झिटके हाड़, यानी तहाँ तहाँ यानी कि जो हड्डियां हैं वो पड़ी हैं सेतु कहे। तो भाई कौन सा रस होगा, अर्थात देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सा रस। निश्चित रूप से इसमें कौन सा आपका विभत्स रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई दुर्दिन में, आंसू बनकर आज वही बसन आई। अर्थात कौन सा है भाई, यानी कि प्रेम पूर्वक है, अर्थात यानी कि बिछुड़ने के बाद का। अर्थात कौन सा रस हो गया, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट है कि बाल दशा सुखी नरकी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलावत, आचरण तरते ढके सुर प्रभु को दूध पिलावत। अर्थात यानी कि बालक की सुखी निखर जसोदा, अर्थात बाल दशा, अर्थात श्री कृष्ण के बचपन की दशा को देखकर जसोदा पुनी पुनी नंद बुलावत, अर्थात यानी कि नंद को बुलावत है। आचरण तेरे ढाली, और यानी कि अपने आंचल में उसे ढक लेती हैं। सूर प्रभु को दूध पिलावत, अर्थात प्रभु को क्या कर रही हैं, दूध पिला रही हैं। अर्थात कौन सा रस है, अर्थात वात्सल्य रस होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लंबा मार्ग दूरी घट विकट पथ बहुमार, कहाँ संतो क्यों पराई दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात इनमें देखें यानी कि लंबा मार्ग दूरी घर, यानी कि लंबा मार्ग है दूरी घर के लिए, विकट पथ बहुमार, अर्थात यानी कि पथ क्या है, बहुत ही विकट, अर्थात बहुमार है। कहो संतो क्यों पाई दुर्लभ हरि दीदार, अर्थात यानी कि जो इन रास्तों पर चल रहे हो लेकिन संतो क्यों दुर्लभ पाई हरि दीदार, अर्थात हरि के लिए कौन सा आप दीदार करना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सा रस होगा भाई, इसमें आपका शांत रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन घन तिमिर में चपला की रेखा रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। अर्थात इनमें से रस बताना है। तो यानी कि कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घनी तिमिर, अर्थात भाई कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अर्थात यानी कि एक भरोसा है प्रभु तुम पर, एक बल हो तुम मेरा, एक आस हो तुम, एक विश्वास हो तुम। अर्थात इनमें से एक राम घनश्याम हित, और यानी कि एक राम यानी कि घनश्याम हित तो चातक तुलसीदास, अर्थात भक्ति के रूप में कह रहे हैं। तो कौन सा हो गया भाई आपका भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां कि विवाहानुसारी सूत्र ये किसका है। तो ये किसका है भाई, आपका आचार्य भरत मुनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। मतलब पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में से भाई आपको रस बताना है कौन सा है। कि नभ में झपट बाज लखी भूलियो संकल्प प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नैन लावक हिलियो नैरंच। अर्थात इन पंक्तियों में रस बताना है। तो यानी कि नभ में झपट
बाज लखी, अर्थात यानी कि जो नभ है अर्थात आकाश में जो बाज है वो लखा है कि भूलियो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावो हलियो। तो भाई कौन सा रस है, अर्थात यानी कि ऐसा देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कौन सा भयानक रस होगा। हाहाकार हुए क्रंदमय, जहाँ भाई ये हाहाकार ऐसी सी कंडीशन बन जाए तो वहाँ तो निश्चित रूप से कौन सा रस होता है, रुद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसा महावीर हूँ, ये थोड़ी सी पंक्ति कट गई। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए भाई इसे पढ़ने के बाद क्या लग रही, हंसी सी नहीं आ रही। बोले मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट है, स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। देखें जो आपका स्थायी भाव होता है तो स्थायी भाव को जागृत कराने का काम कौन करता है, वो करता है विभाव। और भाई स्थायी भाव विभाव को, विभाव भी कितने प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का। एक तो हो जाता है आपका आलंबन और एक हो जाता है आपका उद्दीपन, अर्थात दो प्रकार के। और जो आपका आलंबन होता है वो भी दो प्रकार का हो जाता है, एक आश्रय आलंबन और एक कौन सा हो जाता है, विषय आलंबन। तो देखिए आश्रय आलंबन होता है जिसे देखने के बाद जो स्थायी भाव जागृत हुआ वो सॉरी अविषय आलंबन, जिसे देखने के बाद जो स्थायी भाव जागृत हुआ वो विषय है, और जिसके मन में जागृत हुआ वो कौन सा, आश्रय है। तो देखिए विभाव तो केवल स्थायी भाव को जगाने का काम करता है, लेकिन इसके बाद बात करें कि जो विभाव यानी कि स्थायी भाव जागृत हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। तो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं तो वो कहलाती हैं कौन सी, अनुभव, अर्थात इसका आंसर भी कौन सा होगा, अनुभव। यही समझे कि अनुभाव भी कई प्रकार, दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन वैसे तीन प्रकार के कहते हैं। एक तो होते हैं आपके सात्विक, एक होते हैं कायिक और एक कैसे होते हैं, वाचिक। जो सात्विक होते हैं तो उसमें होता है जैसे शरीर का कांपना, यानी कि जब व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर बस नहीं होता तो वो अनुभाव कहलाता है सात्विक। जब व्यक्ति जानबूझकर जो चेष्टाएं करता है तो वो कहलाता है कौन सा, आपका कायिक। और जो बोलकर करता है तो वो आपका कहलाता है कौन सा, वाचिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है, अर्थात माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। तो माधुर्य जो गुण हो आपका प्रयुक्त होता है वो किसमें, तो माधुर्य अर्थात मीठा गुण जो होता है वो किसमें, श्रृंगार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, कह रहे हैं कि जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, तो भाई जब क्षोभ जो उत्पन्न होता है तो वो क्षोभ उत्पन्न होता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। तो भाई क्षोभ तो सीधी सी बात है करुण रस में होगा, अर्थात जहाँ के आपको शोक होगा। अगली पंक्तियां हैं कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन नग के परछाई, याते सबे सुधी भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। यह किस रस का उदाहरण है, तो यानी कि राम के रूप को निहारती हैं जानकी, अर्थात यानी कि सीता क्या करती हैं कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तब कि राम के रूप को निहार रही थी कौन, सीता, कंगन नग के परछाई, अर्थात उन्होंने जो हाथ में कंगन पहन रखा था उस कंगन का जो नग था उसमें राम की परछाई, अर्थात यानी कि क्या, प्रतिबिंब बन रहा था। या ते सब सुधी भूल गई, और उस समय क्या अपनी सब कुछ सुध भूल गई, कर टेकी रही पर टारत रही, और यानी कि हाथ को हिला नहीं रही हैं बिल्कुल भी और पलक भी नहीं झप रही हैं। तो अर्थात कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखते ही लगा दोगे भाई कौन सा रस है, वीर रस। औ आतड़िन की परिहारी माल इतरातर दिखावत, चौ चर्बी ले चोप सहित निज आंगन लावत, कौ मुंडन ले मानी मोद कुंदक लो डारत, कौ यानी कि रणनी पे बैठे करेजो कोर निकारत, अर्थात यानी कि कोई तो आंतड़े निकाल रहा है, आंतड़े मतलब हाथों को निकाल रहा है, कोई परिमल अर्थात उसमें जो पाल यानी कि एक मृत शरीर है उसकी बात चल रही है भाई, कोई उस मृत शरीर की आंतड़े निकाल रहा है, परियर माल यानी कि इतराल दिखावत और उसमें से जो तरल पदार्थ निकल रहा है उसे कर रहा है, कोई चर्बी ले चोप सहित अर्थात कोई मांस को क्या कर रहा है, चर्बी को क्या कर रहा है, चोप चोप के निज आंगन लावत, और आंगन लावत यानी कि घर ला रहा है, कोई मुंडिन ले मानी कोई खुसरी ले गया, कोई रणनी पे बैठे कर्जे कोर निकारत, और कोई भैया क्या है कि सिर पर बैठकर यानी कि क्या कर रहा है, आंखें निकाल रहा है, अर्थात कौन सा है, विभत्स रस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए भाई, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन माना जाता है, इसका बताने से पहले भाई देखो आप वीडियो को शेयर करें, और भाई इन सभी क्वेश्चनों में से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके कितने ठीक हुए थे, कितने गलत हुए थे। और मेरे भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता, आचार्य भरत मुनि को। इन्होंने अपने आचार्य भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र रचा था। नाट्य शास्त्र में क्या किसका प्रयोग किया गया था, रसों का। तो उसने जो रस माने थे नाट्य शास्त्र में 8 रस माने थे, शांत रस को शामिल नहीं किया था। तो इस प्रकार से भाई ये आपके 28 क्वेश्चन है, इसका आप अपना चेक करें और करने के बाद बताएं भैया। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे निरंतर रूप से वीडियो को पूरी देखते रहें, ठीक है भैया। नेक्स्ट वीडियो आपकी वर्तनी शुद्धि वाली हो सकता है, मैं शाम तक आपको उसके भी सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भाई टेलीग्राम पे ये प्रैक्टिस सीट डली थी, उस प्रैक्टिस सीट को सभी लोग करें ध्यानपूर्वक। आज 2 प्रैक्टिस सीट और डलवा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप करते रहें, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ ध्यान रखें भैया, एक वीडियो यानी कि जो टेस्ट सीरीज है आपकी 7वां टेस्ट, 8वां और 9, यानी कि 3 टेस्ट आपके डाल दिए गए हैं। आप उन्हें भी देखिए, लगभग 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। तब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भैया।